अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक डेडली किलर के बारे में, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को मारती है। अगर आप गूगल भी करें और ये लिखें कि दुनिया में वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग मरते हैं, सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, तो नंबर 1 पे है हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी। आपको शौक लगेगा, ये आपको हैरानी होगी ये जान के कि आज के दिन भी तकरीबन 56,000 लोग मरेंगे दिल की बीमारी की वजह से। 56,000 यानी हर रोज़ 56,000 लोगों की डेथ होती है दिल की बीमारी की वजह से। और हर 1.5 सेकंड के बाद, 1.5 सेकंड के बाद एक जो डेथ होती है वो दिल की बीमारी की वजह से होती है। और इसमें मर्दों की तादाद ज़ाहिर है ज़्यादा है बहुत सारी दूसरी बीमारियों की तरह, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ख़वातीन से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है अमूमी तौर पे। क्योंकि जो दिल की बीमारी है उसका बहुत ताल्लुक है आपकी खून की नालियों से। आखिर एक यंग लड़का या लड़की, उसको दिल की बीमारी क्यों नहीं होती? ज़्यादातर केसेस में मैं बात कर रहा हूँ, और ये ज़्यादा उम्र के लोग ही क्यों होते हैं? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनकी वजह से हमें मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ होती हैं, जिनकी वजह से हमें कोलेस्ट्रोल ज़्यादा जा रहा होता है, शुगर ज़्यादा जा रही होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा जा रहा होता है। तो ये हमारा लाइफस्टाइल है, खाने पीने की आदतें हैं जो आखिरकार जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें सोजिश को जन्म देती हैं, उनमें कुछ एक स्ट्रेस या दबाव डालते हैं जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और इसकी वजह हो सकता है कि जो हमने खाने का इंतखाब किया वो हो सकता है कि जिस माहौल में हम काम कर रहे हों वो हो सकता है जिस हद तक दबाव या स्ट्रेस हमारे जिस्म के ऊपर पड़ रहा हो, दिमाग के ऊपर पड़ रहा हो, तो वो हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गिने चुने 5 के करीब, मैं कोशिश करूंगा कि आपको खाने बताऊं कि उनसे अगर आप बच जाते हैं तो दिल की बीमारी से बचने के या दिल की बीमारी के होने के जो टाइम को बहुत आगे ले जाने के आप वजह बन सकते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। इनमें से जो पहली खुराक है वो है रोज़ाना चावलों का इस्तेमाल। बहुत सारे लोगों को चावल पसंद होते हैं मेरी तरह, और बहुत सारे लोग तो रोज़ाना चावलों को खाते हैं। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से मशवरा करते हैं कि हमें कौन सी वो खुराक खानी चाहिए जो हमारे दिल को ख़राब ना करे, और कौन सी वो खुराक है जो बंद कर दें तो हमारा दिल की सेहत ठीक रहेगी, तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप कभी कभार तो चावल खा लें, लेकिन आप चावल खाने की रूटीन ना बनाएं कि आप रोज़ाना या हर एक दिन छोड़ के चावल ना खाएं, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से आपके दिल की सेहत जो है वो ख़राब होती है। वो मसला क्या है? देखें, चावल जिस भी हालत में हो उसमें चावलों में होता है स्टार्च, निशाश्ता। एक तो होता है आपने चीनी खाई, चीनी के अंदर सुक्रोज है जिसके अंदर ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है। बाज़ औक़ात आप कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं तो उसमें आपको सिंपल शुगर मिल जाती है। लेकिन स्टार्च क्या है? यही जो ग्लूकोज है, यही जो ये छोटे छोटे अज्जा हैं कार्बोहाइड्रेट के, इनको जब जोड़ दिया जाता है तो इससे स्टार्च बन जाता है। अब चावलों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च है, निशाश्ता जिसे कहते हैं। अब जब चावलों को आप खाएंगे और ये जाके सारे का सारा तब्दील हो जाएगा 100% ग्लूकोज के अंदर, तो आपके खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा बहुत तेज़ी से, और जैसे ही वो बढ़ेगा तो आपका जो पैंक्रियाज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन खारिज करनी पड़ेगी कम टाइम के अंदर। जब कम टाइम के अंदर इंसुलिन खारिज होगी और वो ग्लूकोज को सेल्स में भेजेगी ताकि आपके सेल्स को इस्तेमाल कर सकें, तो इसकी वजह से एक तो आपका जो लबलबा या पैंक्रियाज है वो फटीग में जाता है, वो थकावट में जाता है, वो इंसुलिन कम बनाने की तरफ चला जाता है, और साथ साथ जो आपके सेल्स होते हैं वो भी इंसुलिन को जवाब देना बंद कर देते हैं, इंसुलिन का काम करना बंद कर देते हैं। बुनियादी काम उसका क्या था? ग्लूकोज को पकड़ के खून से सेल में भेजना। तो जिसकी वजह से एक चीज़ पैदा होती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन मौजूद होगी लेकिन काम नहीं कर पाएगी। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस तमाम लोगों को पता है कि एक ऐसी मसला है कि जिसकी वजह से फिर आप मोटापे की तरफ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जिगर में आपके फैट आ जाती है, और भी इस तरह के सारे वो मसले जन्म लेते हैं जो आखिरकार आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनाते हैं, आपके जिस्म में सोजिश पैदा करते हैं, खून की नालियों में सोजिश पैदा करते हैं। तो वो लोग जो चावलों का रोज़ाना की बुनियादों पर इस्तेमाल करते हो या ज़्यादा से ज़्यादा चावल खाते हो, तो उनके अंदर ये खून की नालियों की बीमारी जन्म लेती है, जो नतीजा बन जाती है आपके दिल के अटैक का या दिल की बीमारी का। तो पहला जो एक खाना जिससे आप दूर रहें या बहुत कम इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल है जो आपको ये मसले को जन्म देता है।
वैसे तो दोस्तों जो बेकरी की बनी हुई अक्सर चीज़ें होती हैं उनके बारे में ये बात ठीक होगी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दिल की सेहत को ये कैसे ख़राब करती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मिसाल लूँगा डोनट की। आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, आपको पता है कि ये क्या चीज़ है। अक्सर लोग इसके आदी होते हैं और इसको खाते रहते हैं। लेकिन मसला क्या है इसके अंदर? देखें, मसला बड़ा आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि आपकी दिल की सेहत के लिए ये क्यों नुकसानदेह है। पहली तो बात है, इसमें सिंपल शुगर बहुत ज़्यादा होती है और शुगर के बारे में सब लोगों को पता है कि जैसे ही आपके खून में जाती है तो फौरी तौर पे शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटती है। ग्लूकोज आपके सेल में जाता है और वो वहाँ पे जाके बार बार इंसुलिन का अखराज होता है। जब इंसुलिन का अखराज होता है तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जिस्म जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। और फ्रक्टोज जाके आपके जिगर में बैठता है और वहाँ पे फैटी लीवर करता है। तो पहला ये इशू है। दूसरा, इसके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो स्टार्च या नशाश्ता है, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये भी आखिरकार टूट के ग्लूकोज बनाता है सारे का सारा, तो ये इसका मसला होगा। इसके अलावा तीसरी बात ये है कि जो डोनट होता है इसके अंदर ये ऑयल में इसको वो बनाते हैं। अब ये जितने भी ऑयल होते हैं इनमें से अक्सर ऐसे, क्योंकि जब आप घरों में इस्तेमाल करेंगे ऑयल तो आपकी कोशिश होगी कि आप वो वाला ऑयल इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, डॉक्टर ने बताया हुआ है, आपके डाइटिशियन ने बताया हुआ है। जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है या पाम ऑयल है। लेकिन अक्सर जो कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होता है तो वो इस्तेमाल होता है जिसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा होता है और फिर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग से गुजरा होता है। तो ये एक वजह है कि जिससे आपकी दिल की खून की नालियों की ख़राबी पैदा होती है। और फिर इनको बनाते हुए डोनट को या इस तरह की चीज़ों को डीप फ्राई किया जाता है। जितना ज़्यादा फ्राई किया जाएगा उतना ज़्यादा इनके अंदर ट्रांसफैट पैदा होती है, उतना ज़्यादा इनकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है, उतना ज़्यादा आपकी सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ें पैदा होती हैं। और सबसे आखिर में ये बात है कि इसके लिए केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और वो केमिकल्स जब एक दफ़ा आपके जिस्म में जाते हैं तो वो आपकी सेहत को ख़राब करते हैं। तो डोनट या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका बाकायदा इस्तेमाल, यानी कभी कभार इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन उनका ज़्यादा इस्तेमाल, बाकायदा इस्तेमाल, वो भी आपकी दिल की सेहत, दिल की खून की नालियाँ और पूरे जिस्म की खून की नालियों के लिए एक बुरी चीज़ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो ब्रेड है उसका क्या दिल से किसी भी किस्म का कोई ऐसा ताल्लुक बनता है कि इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल, ब्रेड के बारे में भी बड़ी ख़ास हदायत होती हैं कि जो आपकी दिल की सेहत के लिए दो तरीके से ये मनफी अंदाज में मुतासर करती है। पहला तो ये है कि ब्रेड जो है इसके अंदर स्टार्च होता है और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो स्टार्च है वो सारे का सारा तब्दील होगा ग्लूकोज में। वो मजबूर करेगा पेंक्रियाज या लबलबा को कि वो इंसुलिन को खारिज करे, कम वक्त में ज़्यादा को खारिज करे, जिसकी वजह से फिर बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस जन्म लेती है और उससे बहुत सारे दिल के मसले बनते हैं। इसके अलावा वीट यानी गंदम या फिर जो इसके अंदर ग्लूटेन होता है तो उसके ग्लूटेन की सेंसिटिविटी बहुत सारे लोगों को है आज के दौर में। और ये जो हसासियत है, ये जो ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है, तो इसकी वजह से लोगों को फिर इन्फ्लेमेशन या सोजिश शुरू हो जाती है। तो वो जो सोजिश है, जब हमारे जिस्म में कहीं एक जगह पे सोजिश हो तो आमतौर पे वो तमाम फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाते हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फ्लेमेशन या सोजिश को जन्म देते हैं। खून की नालियों की सोजिश बढ़ती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और उसके नतीजे में दिल की बीमारियों की तरफ भी जो आपका जिस्म है वो तेज़ी से बढ़ता है। तो ब्रेड का ज़्यादा इस्तेमाल, ब्रेड का बाकायदगी से इस्तेमाल, ये आपके दिल की सेहत के लिए कोई अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है। दिल की बीमारियों को लेके एक बहुत बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो मोटापा या ओबेसिटी। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो आजकल पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। लेकिन मोटापा के साथ साथ अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड खानों का इस्तेमाल। कोई दौर था कि लोग ज़्यादातर फल इस्तेमाल करते थे, सब्जियां इस्तेमाल करते थे, गोश्त इस्तेमाल करते थे, मछली इस्तेमाल करते थे, अंडे इस्तेमाल करते थे और नट्स यानी बादाम, अखरोट इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरह से दिल की बीमारियां भी कम थी। फिर आया नया दौर और यही खाने मुख्तलिफ हालतों में, यानी बिगड़ी हुई हालतों में आपको पैकेटों में मिलने लगे। अब वो पैकेट्स में डालने के लिए इसको अल्ट्रा प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस का तो हमें समझ में आती है, लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस क्या चीज़ है? अल्ट्रा प्रोसेस ये होता है कि बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, हीट का, यानी कि जो इनको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, इनके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है, इनके टेक्सचर को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, सीड ऑयल्स जो हैं उनको गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी हालत तब्दील होती है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि हाइड्रोजनेशन होती है पार्शली, कि जिसकी वजह से
जो पैकेटों का खाना है उसकी लाइफ तो बढ़ जाती है, वो हमें खुशबू भी अच्छी अच्छी आती हैं, लेकिन उसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं, तो आखिरकार ये चीज़ें आपको एक ऐसा खाना देती हैं कि जिसके अंदर न्यूट्रिशन कम होगी लेकिन कैलोरीज ज़्यादा होगी। इससे पहले के क्या खाने थे जो कुदरती खाने थे कि उनके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा होती थी और कैलोरीज कम होती थी। तो जब न्यूट्रिशन कम है, कैलोरीज ज़्यादा है, तो आपकी भूख नहीं मिटती। जब वो भूख नहीं मिटती तो आप अल्ट्रा प्रोसेस खाना खाने के बाद भी आपका दिल करता है कि आप मज़ीद कुछ खाएं और आप बार बार खा रहे होते हैं। यही आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा। और आखिरकार जब आप किसी ऐसी मार्केट में चले जाएं जो बड़ी मार्केट हो, जहाँ पे एफ्लुएंट या अमीर लोग आते हों, आप एक चीज़ नोट करेंगे उनमें से अक्सर लोगों में कि वो मोटापा का शिकार होंगे, वो ओबेसिटी का शिकार होंगे, क्योंकि घरों में जो वो खाने लेके जा रहे होते हैं तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं, कि जिसकी वजह से कैलोरीज उनको ज़्यादा मिलती है, न्यूट्रिशन नहीं मिलती। तो जो अल्ट्रा प्रोसेस खाने हैं, इनसे आप जितना बचेंगे उतना ज़्यादा आपकी दिल की बीमारी कम होगी और आपको दिल की सेहत मिलेगी। सबसे आखिर में हम बात करेंगे फास्ट फूड की। दो बड़ी मिसालें हैं, पिज़्ज़ा और बर्गर। अक्सर आपके बच्चे और जो जितने भी नौजवान होते हैं वो बड़े शौकीन होते हैं, और जब आप जाते हैं ऐसे रेस्टोरेंट्स पे तो आपको बहुत बड़ी तादाद मिलती है लोगों की जो फास्ट फूड के शौकीन होते हैं। इनको एडवर्टाइज़ बड़ा अच्छा किया जाता है। जब आप इनकी एड्स देखते हैं टीवी पे या गुजरते हुए भी नज़र पड़ती है, तो आपको लगता है कि इनके अंदर प्रोटीन और जो सब्जियां हैं और इस तरह की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो डाली गई हैं। लेकिन दर हकीकत इनके अंदर एक तो ऑयल जो है वो बार बार इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रीयूज्ड वाला जो ऑयल होता है, और उसको हीट किया जाता है, डीप फ्राई किया जाता है। इसके अलावा इसमें एडिड शुगर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर दूसरी चीज़ है जिसके अंदर शुगर है। और इसके साथ आपने देखा होगा कि फ़ास्ट फूड में आपको सोडा भी दिया जाता है, यानी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। तो ये वो फास्ट फूड की ये जो मिसालें हैं कि जिसमें जब लोगों को आदत पड़ जाती है, देखें कभी कभार खाने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन जब लोगों, क्योंकि ये एडिक्टिव होती हैं, शुगर बहुत बड़ी एडिक्शन है, शराब से ज़्यादा एडिक्शन जो होती है लोगों को इस मिठास की होती है जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को दिया जाता है। और ये जो फास्ट फूड्स हैं, पिज़्ज़ा और बर्गर हैं, ये जो फ्राइज़ हैं, ये प्रोसेसिंग से गुजरती हैं, ये कुदरती खानों से बहुत दूर एक चीज़ है, तो प्रोसेसिंग की टाइप है। इसके अलावा इसके अंदर सब कुछ वो डला होता है कि जिससे आपकी सेहत और खून की नालियों की सेहत ख़राब होती है, आपके जिस्म में सोजिश, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसको बढ़ावा मिलता है और आपके दिल की सेहत मुतासर होती है। तो दोस्तों ये हैं वो 5 खाने जिनको नौजवानी में अगर आप छोड़ देंगे, कम से कम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ कभी कभी आप सोशल गैदरिंग पे आप इनको इस्तेमाल करें, इनको आदत ना बनाएं, तो आपके दिल की सेहत बहुत बेहतर रहेगी। क्योंकि अच्छी दिल की सेहत के लिए, दिल की बीमारी के हाथों जल्द उसका शिकार ना होने के लिए ज़रूरी है कि आप इन खानों से दूर रहें। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है शेयर का, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।